एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं सुबह 4 बजे उठा, आनापान सती आधे घंटे किया, लेकिन आलस से भरा हुआ। नाक पर सांस का स्पर्श तक पता नहीं चलता। फिर मैंने जोर से सांस ली, उसके बावजूद भी 5 मिनट के बाद ही मैं आलस से भर गया। फिर मैं छत में घूमा, फिर मैंने कोशिश की आनापान सती करने की, लेकिन फिर भी मन आलस से भरा हुआ है। तो क्या ऐसे में विपश्यना करना ही नहीं चाहिए या कोई और विधि है? ऐसा क्यों होता है? विपश्यना साधक को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने मन से, अपने शरीर से। इसलिए बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा, कम खाना, कम सोना और कम बोलना। यह तीनों ही बातें बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं एक साधक के लिए। हम इसको उतने गहरे से समझ नहीं पाते। हालांकि हम शिविर में जाते हैं और इन तीनों बातों का अनुभव हमें वहां होता है। यह बात जरूर है कि शायद वहां यह न बताया जाता हो कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना, इस पर बार बार जोर न दिया जाता हो, इसको इतना रिपीट न किया जाता हो। लेकिन 10 दिनों में यह तीनों ही बातें हर वक्त हम वहां अपनी उन 10 दिनों में अप्लाई कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, जी रहे हैं। कितना कम हम खाते हैं वहां, कितना कम हम वहां सोते हैं और कितना कम हम वहां बोलते हैं। लेकिन जब हम शिविर से बाहर आते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से प्रवेश करते हैं, फिर वही आदत, पुरानी आदत, फिर वही पुराना माहौल हमें चारों तरफ से घेर लेता है। ऐसे ही जैसे किसी गड्ढे में अगर पानी बह रहा हो तो उस गड्ढे के को चारों तरफ से घेर लेता है, उस गड्ढे में भरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही फिर से हमारी वही रोज की व्यस्त जिंदगी, रोज की वही टूटी फूटी बातें, मन में वही तनाव, वही विकृति, वही आलस, वही क्षोभ सब पैदा हो जाता है। वो कहीं गया नहीं था, वो वहीं था। हमने कोशिश की थी 10 दिन। उस 10 दिन के परिणाम हर साधक को पूरी जिंदगी याद रहते हैं। वह 10 दिन किस तरह से बीते, उसमें कितनी प्रसन्नता थी, कितनी खुशी थी, कितनी शांति थी, कितना आनंद था, वो हम सबको याद है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको अपने जीवन में पूरी तरह से उतार नहीं पाते। कारण क्या है? कारण है कि हम कहीं ना कहीं ध्यान को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं मानते। अगर मानते भी हैं तो उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि तैयारी नहीं है? बड़ा दुख भी लगता होगा इस बात को सुनकर
कि महत्वपूर्ण नहीं मानते, हम तो महत्वपूर्ण मानते हैं। उपदेशों को सुनते हैं, चौबीसों घंटे ध्यान के बारे में हमारे अंदर में बात चलती रहती है। शिविर की वह बातें, शिविर के वह पल, वह दिन हमें अच्छे से याद बार बार आते रहते हैं। और रोज हम ध्यान के लिए बैठते हैं। फिर हम क्यों ऐसा सुन रहे हैं कि हम शायद ध्यान को इतना महत्वपूर्ण अपनी जिंदगी में नहीं मानते। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर काम करने से पहले तैयारी करनी होती है। हर काम करने से पहले मन में एक स्मृति बनाकर रखनी होती है। हर काम करने से पहले हम उसकी पूरी मैपिंग करते हैं। हम सबका अनुभव है, जब स्कूल कॉलेजेस में एग्ज़ाम होते हैं तो क्या हम सोए रहते हैं? हमें कितनी फिक्र होती है। और दिनों हम 4 बजे न उठते हो, 3 बजे न उठते हो, रात भर न सोते हो, रात भर सोते हो, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में हम रात भर सोते भी नहीं। अगर सोते भी हैं तो हमें नींद नहीं आती, फिर हम 2-3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तैयारी पूरी हुई है, फिर भी रिवीजन करना है। इन सब बातों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, यह हमारा सबका अनुभव है। जब हम फिक्र में होते हैं, हमें सुबह एयरपोर्ट पहुंचना है, हमें फ्लाइट पकड़नी है, तो क्या हम आलस में होते हैं? जब कोई मेहमान रात में आ रहा होता है, 12-1 बजे उसने आना है, या घर का कोई सदस्य घर से बाहर गया है जिसको रात हो गई है, हम कितने बेचैन हो जाते हैं। खाने को मन नहीं करता, टेलीविज़न देखने को मन नहीं करता, बार बार अपनी कुर्सी से उठ उठ कर बालकनी से झांकते, घर का दरवाज़ा खोल कर देखते। यह सब क्या है? एक बेचैनी है अंदर, कुछ अधूरापन है, कुछ खालीपन है। उस खालीपन को फिर से भर देना चाहते। इसी तरह से एक विपश्यी साधक का जीवन होता है। उसके जीवन में बड़ी पीड़ा और बड़ा कष्ट यही है कि वो ध्यान में उतने गहरे में नहीं उतर पा रहा है जो उसका लक्ष्य है, जो उसने बुद्ध के उपदेशों में, जो उसने अपने आचार्य से, अपने गुरु से सुना है, समझा है, जो उसके कभी कभी कोई अनुभव ऐसा हुआ भी है जब वो बिल्कुल ही समता में चला गया, जब वो बिल्कुल ही शांत हो गया, जब वो बिल्कुल ही कैवल्य अवस्था में चला गया। लेकिन हमारे जीवन में यह क्यों नहीं हो पाता? हम इतनी इतनी बेचैनी, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ हम झेलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते हैं। हम तैयारी नहीं कर पाते, हम विस्मृत हो जाते। कैसे विस्मृत हो जाते? रात में हम कितना खाते हैं, हमारा खाने का वक्त क्या है? हम फिर कोताही बरत जाते हैं। कभी कोई मेहमान आ गया, कभी वक्त पर खाना नहीं बन पाया, कभी कुछ और दिक्कत हो गई, कभी कुछ और दिक्कत हो गई, हम फिर उलझ जाते हैं। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण सुबह का ध्यान है। लेकिन हम सुबह के ध्यान के लिए उस पिछली रात के खाने को स्किप नहीं कर पाते, उसको छोड़ नहीं पाते। उसके बजाय हम आधा गिलास दूध लेकर ही अगर सो जाएं, लेकिन हम वह नहीं कर पाते। हमें लगता है कि यह परिवार के साथ अगर भोजन नहीं करेंगे तो
अच्छा नहीं होगा। हम फिर कंप्रोमाइज कर जाते हैं। जीवन में ऐसा ही नहीं है कि रोज ध्यान घटेगा। जिस तरह से मौसम बदलता है, सूरज निकलता है फिर बादल से ढक जाता है, बारिश भी आती है, सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, फिर बसंत खिलता है, चारों तरफ खुशबू है, हरियाली है, फूल ही फूल है, रंग बिरंगी तितलियां हैं, भौरे हैं। सब हमें अलग अलग अनुभव दे जाते हैं। इसी तरह से ध्यान के वक्त भी, ध्यान के दिनों में भी ऐसा नहीं होगा कि रोज ध्यान ही घटेगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हमें बिल्कुल ही दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। हमारा संकल्प टूट जाता है क्योंकि हम जानते हैं शरीर कैसे बनता है, शरीर कैसे चल रहा है। यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यह मौसम से जुड़ा हुआ है। जरा तेज पूर्वाई चल जाए, पूरा शरीर हिल जाता है। और कैसे यह घटता है और कैसे यह जुड़ा हुआ है, कैसे यह हमारे माँ बाप से जुड़ा हुआ है, कैसे यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्या हम जानते नहीं? एक छोटा सा बच्चा दूध पीता है अपनी माँ का। माँ अगर कोई मिर्च वाला भोजन कर ले, कोई तीखा भोजन कर ले, बच्चा दूध पिएगा, मुंह में छाले पड़ जाएंगे। यह जीवन किस तरह से जुड़ा हुआ है। हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं, हम बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं हैं। हमारी कोई फ्री विल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड फ्री विल है हमारी, और उस लिमिटेड फ्री विल में भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। सोचो, कल मैंने किसी वीडियो में बात करी थी कि फ्री विल है, मैं चाहूं तो शादी न करूं, मैं चाहूं तो शादी करूं। फ्री विल है कि मैं कोई कृत्य करने से पहले उसको नहीं करने की भी ठान सकता हूं और करने के लिए भी उत्सुक हो सकता हूं। उसके लिए मुझे विरोध करना होगा, उसके लिए मुझे सहन करना होगा, उसके लिए मुझे ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि परिणाम तो आएंगे। उतनी फ्री विल मेरे पास है, लेकिन उस फ्री विल के परिणाम को झेलने के लिए भी मुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि हर चीज का परिणाम निकल कर आएगा। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, क्योंकि हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए। और अगर हम इनसे अपने आप को फ्री भी कर लें तो हम प्रकृति से अपने को फ्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सांस तो हमें लेनी ही होगी। और सांस में जो भी हवा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, जो हमारा प्राण बन रहा है, वो प्राण उस सांस पर टिका है। और वो सांस टिकी हुई है बाहर किस तरह से मौसम है, क्योंकि मौसम के हिसाब से। और जब वो शरीर में जाएगा तो वह शरीर भी उसी तरह से रूप ले लेगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो शरीर गर्म होगा, आलस पैदा होगा, बेचैनी पैदा होगी। शरीर गर्म होगा, पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो फिर शरीर में पानी की कमी होगी, फिर पानी का इंटेक बढ़ाना होगा। अगर मौसम भारी है, बादल लगे हुए हैं, बरसात का मौसम है, मौसम भारी हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। यह सब हम अपने शरीर में महसूस करते हैं और इससे हम बच नहीं सकते। यहाँ हमारी कोई फ्री विल है ही नहीं, हमें पानी पीना पड़ेगा। और उस पानी का प्रभाव कैसे होता है? संतों ने कहा कि हर 5 कोस में पानी बदल जाता है और पानी से वाणी बदल जाती है। पानी और वाणी का कितना गहरा संबंध है यह हम अच्छे से जानते हैं।
इसी तरह से इस प्रकृति से हम ऐसे जुड़े हुए हैं कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ से नाल के द्वारा जुड़ा होता है, अपनी नाभि के द्वारा जुड़ा होता है, इसी तरह से हम इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हालांकि लगता है कि हम बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं, बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन हम नहीं हैं। तो यह जो आलस है, यह जो निद्रा घेर लेती है, यह जो बेचैनी है, यह जो विपश्यना में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, इसका कारण प्रकृति का भी है, इसका कारण हमारी कोताही भी है, इसका कारण और जो हम समाज में, घर परिवार में अपने लोगों से जुड़े हुए हैं उसका भी है। क्योंकि यह सब कुछ ही टोटल हमारी जिंदगी को चलाता है, जिंदगी को प्रभावित करता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी तरफ से जितनी कोशिश की जा सकती है उतनी कोशिश करनी। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि प्रयास तब तक करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। यानी कुछ करने को शेष न रह जाए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अपने अंदर वह रोशनी प्रकट हो जाए, वह धम्म प्रकट हो जाए। हमें अपो अत्तो दीपो भव, हमें वो दीपक मिल जाए, हमें वह हमारी रोशनी मिल जाए जिसके जरिए हम अपनी आंतरिक यात्रा कर सकें। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेशों में कहा आनंद से कि अब किसी गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है, मेरे शिष्य को, उसे अत्तो दीपो भव, अपनी ही रोशनी को प्रकट करना होगा, प्रज्वलित करना होगा। और वो कैसे करना होगा? उसके लिए बुद्ध साथ में है, उसके लिए बुद्ध ने अपना हाथ हमें थाम रखा है, थमा रखा है। उसके लिए बुद्ध ने हमें दीक्षा दी है, उसके लिए बुद्ध ने हमारी अंगुली पकड़ रखी है। इसीलिए तो गुरु की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि गुरु ने शरीर छोड़ दिया तो अब क्या होगा। गुरु ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन गुरु शरीर में ही थोड़ी होता है। गुरु शरीर नहीं है और नहीं हम शरीर हैं। हमें लगता ही तो है कि हम शरीर हैं। क्या हम शरीर हैं? बुद्ध ने एक शव को देखा, यही दिमाग में आया, यही विचार पैदा हुआ कि क्या यह शरीर था? अगर यह शरीर था तो फिर यह शरीर तो अभी भी है, लेकिन अभी से 4 लोग पकड़ के ले जाते हैं और ये बोलता नहीं, ये हिलता नहीं, डुलता नहीं, इसमें से अब कोई आवाज़ आती नहीं, यह अब कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं कर सकता। क्या यह शरीर था? यह कौन था शरीर में? यही बात गुरु के साथ होती है, यही बात शिष्य के साथ होती है। इसलिए शिष्य भी शरीर नहीं है, इसलिए गुरु भी शरीर नहीं है। दोनों शरीर में रहते हैं। और यही बात बुद्ध हमें बता रहे हैं जब वो कहते हैं अत्तो दीपो भव। जिस दिन हमें अपनी रोशनी का पता चलेगा, उस दिन जो करना था वो कर लिया गया है। उसी दिन हमें यह पता चलेगा कि हम कौन हैं। उसी दिन हमारी यात्रा अब ऊर्ध्वगामी हुई। अब हमें उस सनातन की तरफ बढ़ना है जहाँ कोई अंत नहीं, जो शाश्वत सत्य है, जहाँ कोई बदलाव नहीं, जो हम हैं। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए अब हमें क्या करना है? हमें अपनी तरफ से निरंतर प्रयास करना है। यह आता रहेगा, कभी सर्दी होगी, कभी जुकाम होगा, कभी मौसम ठीक नहीं होगा, कभी गर्मी अधिक होगी, कभी बरसात अधिक होगी, कभी सर्दी अधिक होगी, कभी भोजन पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा, कभी हमारे समाज में, संस्कृति में, हमारे घर परिवार में कुछ न कुछ घटनाक्रम चलता ही रहेगा और हम उससे प्रभावित हो जाएंगे। जब हम उससे प्रभावित हो जाएंगे तो फिर हमारी साधना में फर्क आ जाएगा। लेकिन हमें उस वजह से न तो अपनी विल पावर को कमज़ोर करना है, न अपने दृढ़ संकल्प को कमज़ोर करना है। हमें तो संकल्पित होकर निरंतर प्रयास करना है। और प्रयास हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसमें कभी भी मन में
कोई खिन्नता, कोई रोष, कोई हमारे दृढ़ संकल्प में कमी न हो। कभी भी हमें खिन्नता न हो कि नहीं नहीं अब जीवन में कुछ नहीं रखा। कभी भी ऐसा न हो कि नहीं नहीं अब यह हमारे वश की बात नहीं। अब सोचो, बुद्ध ने 8 साल कैसे बिताए। बुद्ध कहते हैं मैं तो शमशान में रहा, मैंने तो मुर्दों का सिराना किया, मेरे तो कपड़े भी सब इधर उधर हो गए, सब फट फुट गए, मैंने तो भोजन भी छोड़ दिया, मैंने तो अपने को ऐसा बना लिया जैसे संसार में कुछ है ही नहीं, मेरा कोई नहीं, संसार जैसे मेरे लिए खत्म हो चुका। लेकिन उस सब के बावजूद भी बुद्ध कहते हैं कि मुझे तृप्ति नहीं मिली, मुझे वह नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। और जब वो मुझे मिला तब यही बात समझ में आई कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मध्य मार्ग से भी यह पाया जा सकता है। इसीलिए बुद्ध ने हमें एक अनोखी शिक्षा दी, एक अनोखा मार्ग दिया कि कुछ भी इस तरह का हट नहीं करना। साधारण जीवन से भी यह घटित हो सकता है, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। यह बुद्ध का अपना अनुभव था, इसलिए उन्होंने मध्य मार्ग की वकालत की, मध्य मार्ग पर इतनी बात करी, मध्य मार्ग हमें सिखाया, समझाया। तो यह तो चलता रहेगा क्योंकि हम परवश हैं, हम प्रकृति के वश में हैं। लेकिन जहाँ पर हमारा अपना वश है, जैसे मैंने कहा जहाँ पर हमारी फ्री विल है, वहाँ पर हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फ्री विल में हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते उस फ्री विल को, क्यों उसका उपयोग नहीं कर पाते? क्योंकि हम विस्मृत हैं, क्योंकि हम बेहोशी में हैं, क्योंकि हमें महत्वपूर्णता, क्योंकि हमें उसकी अर्जेंसी का पता नहीं। अगर अर्जेंसी का पता हो तो क्या आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति रात में देर भोजन करेगा? न करे एक दिन भोजन तो मृत्यु नहीं घटने वाली। रोज अगर सुबह कोई शाम को 6 बजे भोजन करता हो या 7 बजे करता हो, किसी दिन न कर पाए 8 बजे तक या 9 बजे तक, तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु घटित हो जाएगी। बेचैनी बढ़ सकती है क्योंकि रोज खाने की आदत है, आज कुछ नहीं खाया गया। उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है, नमक चीनी का घोल ही पिया जा सकता है, उसके लिए आधा गिलास दूध ही पिया जा सकता है, उसके लिए आधी कप चाय ही पी जा सकती है। लेकिन हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हमें लगता है कि जैसे आज बहुत बड़ी कोई घटना घट गई, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई हमारे ऊपर संकट आ गया। नहीं हो पाया, आज कुछ इस तरह का व्यवधान आ गया, आज कुछ इस तरह की समस्याएं आ गई, उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उस पर इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चिंता और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कल सुबह मैं कैसे 3 बजे उठकर बैठूंगा, मेरा आसन कहाँ है, मेरा वह कक्ष, मेरा वह कोना घर का साफ सुथरा है या नहीं। कल जब मैं सुबह अपने आसन को देखूंगा, जब मैं कल सुबह अपनी उस जगह में मैं बैठने जाऊंगा, तो वहाँ ऐसा तो नहीं कि कोई अवरोध है, वहाँ कोई वस्तु तो नहीं रखी हुई, वहाँ झाड़ू लगा है या नहीं, या मुझे लगाना है। झाड़ू मुझे ढूंढ कर रखना होगा, ऐसा भी नहीं कि कोई घर में कोई और व्यक्ति को कोई डिस्टर्बेंस हो जाए। मुझे सारी व्यवस्था पहले से करके रखनी होगी। मुझे अपने कपड़ों, कौन से मुझे कपड़े पहनने हैं उस समय, मेरा कुर्ता कहाँ है, मेरा शॉर्ट्स कहाँ है, वो मुझे तैयार करके देखना होगा, रखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 3 बजे उठकर अब ढूंढ रहा हूँ मेरा कुर्ता कहाँ है, मेरी लुंगी कहाँ है, मेरी धोती कहाँ है, मेरा निक्कर कहाँ है,
क्यों नहीं मिल रहा है, और फिर तूफान खड़ा करें कि आज बीबी विस्मृत हो गई, आज वो बेहोशी की अवस्था में चली गई, आज उसको ध्यान ही नहीं है कि मुझे सुबह 3 बजे उठना। अगर मैं बीवी पर टिका हूँ, अगर मैं बच्चों पर टिका हूँ ध्यान के लिए, तो फिर मैं ध्यान कहाँ तक कर पाऊँगा। अगर मैं किसी और के भरोसे टिका हूँ ध्यान के लिए, तो मैं ध्यान कितना कर पाऊँगा। यह सब मुझे इंतज़ाम करने और रोज़ करने। जैसे रोज रोज ध्यान करना है, जैसे रोज रोज सूरज निकलता है, ऐसा नहीं है कि सूरज में रोज उतनी ही तपिश होती है। सूरज की किरणें कभी बहुत नूतन और बहुत कमज़ोर और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुखद महसूस होती हैं। किसी दिन सूरज की किरण बहुत तीखी होती है, तुरंत आँखों में कौंध जाती है, आँखों को अंधा कर देती है। किसी दिन सूरज ढका हुआ भी होता है बादलों में। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब सब ऐसा ही रहने वाला है। हर पल जीवन नया है, हर पल जीवन बदल रहा है, क्योंकि हम परवश हैं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि भवबंधन में फंस चुके हैं। अब यहाँ अपनी स्वतंत्रता जैसा कुछ है नहीं। और बुद्ध खुद भवबंधन में, इस भव में रहे। उन्होंने भी यहाँ के सुख दुख झेले हैं, उन्होंने भी यहाँ के मौसमों की मार झेली है, उन्होंने भी यहाँ खाना खाने की पीड़ा झेली है, उन्होंने भी यहाँ खाना न खाने की पीड़ा झेली है, उन्होंने भी यहाँ अपनों से दूर रह के दुख को झेला है, अपने नज़दीक रहकर, अपनों से नज़दीक रहकर उस सुख को भी झेला है, और अपनों से नज़दीक रहकर ही दुख को भी झेला है। उन्होंने सब सहा है, सब जिया है। कैसे ताने पड़ते हैं, कैसे मार पड़ती है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है लोगों के द्वारा, कैसे अशोभनीय शब्द बोले जाते हैं, कैसे गालियां दी जाती हैं अपनों के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा किस तरह से छीछालेदरी की जाती है, सब बुद्ध ने सहा है। किस तरह से उनके उपदेशों को समझा जाता है, अपने मन मुताबिक समझ लिया जाता है, उसके परिणाम क्या होते हैं वह भी बुद्ध ने देखा है। और सब हमारे लिए संकलित करके रखा है कि हम इन सब बातों को अच्छी तरह से अपने जीवन में समझें। हम बिल्कुल ही परवश हैं, और अगर हम विस्मृत हैं ज़्यादा, तो फिर हम अच्छी तरह से अपनी तैयारी में नहीं है। हमें रोज रोज तैयारी की आवश्यकता है, हमें स्मृति में रहने की आवश्यकता है। हमें किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं, हम किसी को कर भी नहीं पाएंगे, हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे। हम 2-4 को कर सकते हैं, 10-20 को कर सकते हैं, 100-50 को कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी सबको खुश नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी हमें वह सब सुनने को मिलेगा। तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी को खुश करने के वास्ते हम अपनी विपश्यना को ताक में रख दें, या कोई व्यक्ति हमसे प्लीज़ नहीं हो रहा है तो उसको प्लीज़ करने की, उसको खुश करने की कोशिश करें। हम किसी को नहीं कर पाएंगे, हम सबको नहीं कर पाएंगे, और जिसको भी हम कर पाएंगे वह भी कितना स्वार्थ से जुड़ा हुआ है और कितना निस्वार्थ है। असली रिश्ता निस्वार्थ का तो शिष्य और गुरु का होता है। गुरु और शिष्य में कोई स्वार्थ नहीं होता। अगर गुरु में भी कोई स्वार्थ है तो समझना कि गुरु नहीं है। इसीलिए तो हमें पूरे गुरु की आवश्यकता है। हमें बुद्ध चाहिए, हमें सतगुरु चाहिए। ये सब बातें हमें गहरे में तभी समझ में आएंगी जब हम गहरे में अंदर डुबकी मारेंगे। तब हमें पता चलेगा कि जीवन की मूल्यता क्या है, तब हमें पता चलेगा हर सांस की मूल्यता क्या है, तब हमें पता चलेगा हर पल की मूल्यता क्या है, तब हमें पता चलेगा कि हमारी ध्यान साधना की मूल्यता क्या है। इससे बड़ा कोई काम है नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। सब काम छूट सकते हैं, यह काम नहीं छूटना चाहिए। आलस आए, बेचैनी हो, भूख लगे,
प्यास लगे, दम टूटने लगे, किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख हो, हर हालत में हमें अपनी विपश्यना में पूरा पूरा वक्त देना है। यह बात अगर हम समझ पाएंगे, अगर यह बात हमारे जीवन में उतरने लगेगी, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम एक ऐसी अवस्था में होंगे जहाँ पर हम स्मृति से भरे होंगे, होश से भरे होंगे, और विपश्यना हमारे अंदर से हिलोरे मार रही होगी। हमारा ध्यान दूसरे के लिए एक मैसेज होगा, हमारा ध्यान दूसरे के लिए एक प्रेरणा बनेगा, हमारा ध्यान दूसरे के लिए एक सीख बनेगा। नमो बुद्धाय।